नमस्कार, नमस्ते, जय भीम। आप सबका स्वागत है सावित्री माई फुले जयंती के इस शुभ अवसर पर। हमारे छोटे से प्यारे बच्चों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं उपस्थित थी। सनराइज स्कूल की हिंदी अध्यापिका मिस रौनिक, इन्होंने दीप प्रज्वलन कर फूल समर्पित किया। पल्लवी मोहिते ताई, इन्होंने महात्मा फुले, ज्योतिबा और सावित्री माई के प्रतिमाओं को पुष्प समर्पित कर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा, आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। हरवले आभाळ ज्यांचे होतराचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होतराचा सारथी। हरवले आभाळ ज्यांचे होतराचे सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होतराचा
नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती पंखास यावड दे नवे देवाया आकाश दे जे सत्य सुंदर सर्वदा हा जन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तो तेज दे नवचेतना विश्वास दे और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी को सावित्रीबाई और महात्मा फुले जी की जानकारी मिले और जो उनका मिशन था वो हम वापस से उसे एक बार फिर से दोहराए। इसके लिए मैं वैशाली ताई जी ने इनको मैं विनंती करती हूँ कि वे आए और सावित्री माई के लिए उनके विचार प्रकट करें। जैसे कि नम्रता ने बताया है कि हम लोग आज सावित्रीबाई की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सावित्रीबाई फुले का उन्होंने थोड़ा बताया कि वो हमारे भारत की प्रथम शिक्षिका है यानी फर्स्ट टीचर है। तो वो जो उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में और उनका जो मृत्यु हुई थी वो है 10 मार्च 1897 में। यानी वो जो काल था 1831 से लेकर 1897 तक का वो स्त्रियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस टाइम की क्या परिस्थिति थी कि स्त्रियों को एजुकेशन नहीं था, बाल विवाह हो जाता था और से सती प्रथा थी। मीन्स अगर कोई लड़की विधवा हो जाए तो उसको सती जाना पड़ता था या फिर उसको आजीवन विधवा का जीवन जीना पड़ता था। और से जो देवदासी प्रथा भी थी कॉमन से। खुद सावित्रीबाई फुले इनकी जो शादी थी वो 9 साल की उम्र में हुई थी और से तब ज्योतिबा फुले 13 साल के थे। तो उन्होंने अपना जो कार्यकाल एज अ अध्यापिका या एज अ टीचर करके चालू किया तो वो इस दौर में किया जो कि बिल्कुल भी विपरीत था स्त्रियों के लिए। तो इसीलिए हमारे लिए वो बहुत ही खास है, पूजनीय है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना कार्यकाल किया। हो सकता है कि उसको डिटेल में और से हमारे आने वाली लेडीज बताएंगी। और उन्होंने जो टीचिंग है ज्योतिबा फुले राव ने उनको सिखाया। उसके बाद उन्होंने 1 साल का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की स्कूल चालू की और से उसमें वो ज्योतिबा फुले जिन्होंने स्कूल चालू की और उसमें वो टीचर थी। और उस समय उनकी महज उम्र 17 साल थी। जब उन्होंने फर्स्ट इतने उस समय में चालू किया तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। जिस तरह से वो बहुत ही अच्छी अध्यापिका या टीचर थी उसी प्रकार वो बहुत ही अच्छी एक कवियत्री या पोएट थी। उनकी कुछ कविताएं मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी। इसमें से शूर वीरों का बलिराज्य दानव दैत्य पावन दान शूर बलिया सुन सुखी उनकी प्रजाजन राज्य में सर्व संतोषी त्रिलोक उनकी कीर्ति स्वयंभू धर्म राज्य में होते शासन मंथन। इसमें जो बलि राजा है उनकी उन्होंने स्तुति की है और कहा है कि उनकी जो प्रजा थी वो बहुत ही सुखी थी उनके काल में। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री की भी पढ़ाई की है। उन्होंने और भी कविताएं लिखी जैसे सीखने के लिए जागो, अंग्रेजी माँ, अंग्रेजी सीखो। और एक उनकी जो कविता है जो मुझे बहुत पसंद आती है, तयास मानो मनावे का। तो इसकी कुछ पंक्तियाँ मैं बताऊंगी।
तयास मानव म्हणावे का, ज्ञान नाही विद्या नाही, ते घेण्याची गोडी नाही, बुद्धी असूनही चालत नाही, तयास मानव म्हणावे का। यानी कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो लेने की भी इच्छा नहीं है, तो हम ऐसे पर्सन को मानव कहेंगे क्या। डेरे हरी पलंगा काही, पशु ही ऐसे बोलत नाही, विचार ना आचार नहीं, तयास मानव मनावे क्या। कुछ लोग ऐसे होते कि बैठकर खाते हैं, ऐसे तो पशु भी नहीं करते, जानवर भी ऐसा नहीं करते, वो खुद भी खाने के लिए थोड़ी तो भी मेहनत करते हैं, तो हम ऐसे पर्सन को मानव कहेंगे क्या। पोरे घरात कमी नाही, त्यांच्या खाण्यासाठीही ना करी उद्योग काय, तयास मानव मनावे क्या। है अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं कि बहुत बच्चे होते हैं घर में, फिर भी इंसान काम नहीं करते, वाइफ जाती है बाहर काम करती है, तो क्या हम ऐसे पर्सन को मानव कहेंगे। ये और बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना ही यहाँ पर बोलूँगी। और से उन्होंने एक जो है अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी मावड़ी करके एक पोएम लिखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसमें उन्होंने तब 1800 सदी में इंग्लिश लैंग्वेज को महत्व हमको बताया है उस कविता के माध्यम से, जो कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो पोएम में उन्होंने बताया, उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको माँ कहा है, और उन्होंने कहा कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये किसी को में भी भेदभाव नहीं करती है, स्त्री हो पुरुष हो, उच्च हो नीच हो, सबको नॉलेज देती है। क्योंकि ये जब लैंग्वेज चालू हुई तो स्कूल इसी में चालू हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में ही अंग्रेजों ने स्कूल चालू किया था। तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको एजुकेशन देती है, और ये जो एजुकेशन लेने के बाद हमारे अंदर का जो पशुत्व है या जो गुलामी है उसको खत्म करती है और हमको मानवता गिफ्ट करती है। ये इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो बस मैं यहीं पर अपने 2 शब्द फिनिश करती हूँ। थैंक यू सभी को। दिस अपॉर्च्युनिटी आणि हॅट्स ऑफ टू युअर हार्ड वर्क। तू जेव्हा हे असे कार्यक्रम ऑर्गनाईज करते तर यू पुट युअर हार्ट अँड सोल फॉर दिस, सो थँक यू फॉर एव्हरीथिंग. Good evening to all the respected ladies present here. Today, as we gather to celebrate the strength, courage, and wisdom of women who laid the foundation for women's empowerment in India, Kranti Jyoti Savitribai Phule. She became India's first woman teacher and opened the first school for girls in Pune in 1848, along with her husband Mahatma Jyotirao Phule. She was not just an educator, but she was a social reformer, she was a poetess, she was a fearless voice against caste discrimination, child marriage, and oppression of widows. She truly believed that education was the only true path to freedom for women. I would like to elaborate one of her beautiful and most powerful quoted verse from her book Kavya Phule, which goes, शिक्षणाशिवाय मती गेली, मतीशिवाय नीती गेली, नीतीशिवाय गती गेली, गतीशिवाय वित्त गेली. Which means, without education, wisdom is lost. Without wisdom, morality is lost. Without morality, progress is lost. And finally, without progress, prosperity is lost. So, the core message of this verse is, it is a chain reaction starting with education, followed by wisdom, then morality, then progress and prosperity. Friends, in this chain reaction, if the first link, that is the education, is broken, then the entire chain collapses. So, today, as educated and independent women are living this life, this change is because of the Savitribai Phule and the dreams she had for us. Her words continue to guide and inspire us. Thank you. Welcome. Good evening, beautiful aunties. Thank you. All aunties. My name is Sovan. Today I want to tell a small story about Mahatma Phule and one boy. When Mahatma Phule was walking on street, he saw one boy crying. He calmed him and said, "Where are your parents?" He said,
softly. They were at work, so he picked him up and took him to the river. And in there, he did a shower and took him to eat some food. And then Jyotiba's friend saw this all and said, Jyotiba Phule, why are you feeding this dirty boy? Then Jyotiba said, we can clean his dirt by water, but how can we clean your dirt in the mind? So my friends, what do we learn by this story? Always help poor people. Thank you. Evening everyone, my name is Nyanada. Today Savitribai Phule my dear girls, study and be confident. Thank you. थैंक यू। यहाँ पर ही हम जो भी कहानियाँ, कविताएं और आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, और अभी हम जा रहे हैं कार्यक्रम की अंत की ओर। तो आप में से कोई बोलना चाहता है या फिर हम अगला कार्यक्रम की शुरुआत करें? ठीक है, तो हम एक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, अज्ञान। उस कविता का नाम है अज्ञान। एकच शत्रू असे आपला, काढू पिटून मिळूनी तयाला, त्याच्याशिवाय शत्रूच नाही, शोधूनी काढा मनात पाही। शोधला का, पाहिला का, विचार करूनी सांगा लेकरा, नाव तयाचे बोल भरभरा, हरलास का, कबूलच का, सांगते पहा रुष्ट शत्रूचे, नाव नीट रे एक तयाचे। अज्ञान भरुनी त्याला पिटायाचे, आपल्या मधुनी हुसकायाचे। बस इतनी सी ये कविता है जो लास्ट मोमेंट पे मुझे नम्रता भाई ने शेयर की, तो मैंने आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू नम्रता। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली आज हम यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त में एकत्रित हुए हैं। तो मैं छोटा सा एक किस्सा उनकी जीवनी से बताना चाहती हूँ। जैसे सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, तो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनका मतलब दोनों का अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो जैसे कि सब लोग कहते हैं फैमिली में, रिलेटिव में, तो वो बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो तो इसके मतलब बच्चा हो जाएगा। तो जैसे सावित्रीबाई मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना कि सावित्री में ही दोष है, मेरे में भी दोष हो सकता है, क्यों ना मैं ही बांझ हूँ, है ना, ये भी मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मतलब उन दोनों ने जैसे बहुत सारी विधवा जो लेडीज़ थी उनको बच्चा, जैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा है, नम्रता ने बताया है कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को पालन पोषण किया, उनको अच्छा जैसे वो यशवंत को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो ऐसे वो इतने सारे बच्चों के माँ बाप बने। तो जैसे हम सोचते हैं कि माँ बाप मतलब खुद भी बच्चों को इतना बड़ा बनाते हैं, यही उनके बारे में हम और एक जैसे ये एक कहानी है, छोटा सा किस्सा था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।
कदम रुके नहीं। रास्ते कठिन थे फिर भी कदम रुके नहीं। सवाल बहुत थे पर हौसले झुके नहीं। सवाल बहुत थे पर हौसले झुके नहीं। किताब हाथ में आंखों में सपना था। किताब हाथ में आंखों में सपना था। बदलाव की आग थी और सच का हौसला था। बदलाव की आग थी और सच का हौसला था। उन्होंने पढ़ाया नहीं सिर्फ सोचने का साहस दिया। सावित्रीबाई फुले ने बेटियों को भविष्य दिया। सावित्रीबाई फुले ने बेटियों को भविष्य दिया। थैंक यू। सब यहाँ शामिल हुए। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत या हर प्रोग्राम की शुरुआत हम दिया जलाकर करते हैं। तो मैं आज यहाँ हूँ, सभी लोग हर एक व्यक्ति यहाँ पर खास है। तो किसी बुलाऊँ तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ दो छोटी सी कुंवारियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, मैं उनको बुलाती हूँ और फिर हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। ठीक है। न्याण बाबा साहब को सुनते हैं, हम हमेशा सावित्रीबाई को सुनते हैं। तो इन सारे लोगों ने, जो भी हो, इन सारे लोगों ने क्या किया, अपनी आवाज सब तक पहुंचाने के लिए सभी ने किताबें लिखी, सभी ने प्रकाशन किया। तो आज हम सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तो आज हम क्यों पीछे रहे? तो ये सोच कर मेरे पास सिर्फ एक सोच है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मन में एक विचार है कि इस साल में कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जहाँ आप सब अपने विचार रख सके। तो मैं चाहती हूँ कि एक मैगजीन, मैं ज्योतिबा और सावित्रीबाई इनके नाम से एक मैगजीन बनाना चाहती हूँ जिसमें आप और इंटरनेशनली जहाँ से भी हम सारे लोग जो कनेक्ट होकर अपने विचार, आपका जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क है या जो आपके विचार है जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम इस मैगजीन के द्वारा तो हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सावित्रीबाई महात्मा फुले इनका जो क्या कहते हैं हम वारसा है, तो वो हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये मेरी सोच है और इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। जो भी लोग आपके विचार देना चाहते हैं, तो मैं साल में एक बार ये मैगजीन प्रकाशित करने की कोशिश मैं करने वाली हूँ। एक सोच है, देखते क्या होता है और कैसे कर सकते हैं। सचमुच हमें ये सारी चीज़ों की और आज के सोसाइटी में हम सबको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस छोटे से प्रोग्राम का जो एंडिंग है हम इस पोएम से करेंगे। जूम करें मैम, थैंक यू मैम। मैम गाना प्राण
आमुची प्रार्थना हेच आमुचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमुची प्रार्थना सावित्री आई सावित्री आई सावित्री आई सावित्री आई नमन तुझ्या बाई सावित्री आई आकाश थैंक यू नम्रता। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली आज हम यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त में एकत्रित हुए हैं। तो मैं छोटा सा एक किस्सा उनकी जीवनी से बताना चाहती हूँ। जैसे सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, तो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनका मतलब दोनों का अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो जैसे कि सब लोग कहते हैं फैमिली में, रिलेटिव में, तो वो बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो तो इसके मतलब बच्चा हो जाएगा। तो जैसे सावित्रीबाई मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना कि सावित्री में ही दोष है, मेरे में भी दोष हो सकता है, क्यों ना मैं ही बांझ हूँ, है ना, ये भी मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फिर
मतलब उन दोनों ने जैसे बहुत सारी विधवा जो लेडीज़ थी उनको बच्चा, जैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा है, नम्रता ने बताया है कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को पालन पोषण किया, उनको अच्छा जैसे वो यशवंत को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो ऐसे वो इतने सारे बच्चों के माँ बाप बने। तो जैसे हम सोचते हैं कि माँ बाप मतलब खुद भी बच्चों को इतना बड़ा बनाते हैं, यही उनके बारे में हम और एक जैसे ये एक कहानी है, छोटा सा किस्सा था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। हीच आमुची प्रार्थना, हीच आमुची प्रार्थना,
चहा चहा पाणी. पूनम ताई ऑन ड्युटी. हा बाबू थांब थांब. हा नाही नाही नाही. हो बाबू. काय बस ना बस थांब. 1 मिनिट अगं 1 मिनिट व्हिडिओ. देवयानी सुंदर दिसतेस. पाणीपुरी वाली एवढी सुंदर. रगडा पॅटिस वाले एकदम सुंदर. ही छोटीशी गँग आमची मुलांची सगळ्यांची. हो घेते ना घेते. हो हो ताई हो. एन्जॉय करा एन्जॉय करा. आहे चहा आहे आहे.